नमस्कार। एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी धनु लग्न की कुंडली में सूर्य का अलग अलग भावों पर क्या प्रभाव होगा। इसका अर्थ है कि आपकी अगर धनु लग्न की कुंडली है तो सूर्य कहीं ना कहीं बैठा ही होगा। तो आपको अगर ये पता करना है कि आपके लिए सूर्य किस तरह का प्रभाव दे रहा है तो आप इस वीडियो को अवश्य ध्यान से देखें। अपने जानकारों की कुंडली में भी सूर्य का प्रभाव कैसा होगा इसके लिए देखें। इस वीडियो को खुद देखें, दूसरों के साथ जिनकी भी धनु लग्न है उनके साथ इसको शेयर करें। चलिए शुरू करती हूं आज का वीडियो। सबसे पहले बात होगी कि धनु लग्न की अगर आप बात करते हैं तो ये आपकी नंबर 9 अगर कुंडली में पड़ा हुआ है तो आपकी धनु लग्न की कुंडली है। अब अगर हम सूर्य के प्रभावों को जानना चाहते हैं तो ये देखना होगा कि सूर्य इस कुंडली के लिए किस स्थान के मालिक बनते हैं। तभी तो समझ पाएंगे ना कि सूर्य किस तरह की एनर्जी, किस तरह का प्रभाव आपके जीवन में देंगे। तो सूर्य जो है वो आपके 9th हाउस के मालिक बनते हैं, यानी कि नवमेश बनते हैं। तो सबसे पहले बात होगी कि अगर 9th हाउस का मालिक लग्न में चला जाता है तो क्या प्रभाव होता है। ये भाग्य का भाव है 9th हाउस जो है। वैसे भी आप ये समझ लीजिए कि धनु लग्न की कुंडली के लिए सूर्य की जो एनर्जी है वो अच्छी है, भाग्येश है। जहां भी जाएंगे कुछ ना कुछ अच्छाई लेकर ही जाएंगे, ये तो तय है। तो अगर आपकी लग्न में जाते हैं तो लग्न का और भाग्य का एक कनेक्शन बन जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि आपका सारा का सारा भाग्य उठकर जो है वो आपकी लग्न में, यानी कि आप देखने में अच्छे हो सकते हैं। आपका शरीर जो है वो बहुत वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी हो सकती है। आप बहुत धार्मिक हो सकते हैं स्वभाव से। आपके अंदर अपने पिता के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस पिता भी है। तो पिता ही लग्न में बैठ जाए, यानी आप या तो पिता से इन्फ्लुएंस्ड हैं या पिता जैसी पर्सनालिटी रखते हैं, पिता की पर्सनालिटी से प्रभावित हैं। और तो और आप अपने पिता जैसा ही धर्म, क्योंकि धर्म का स्थान भी है तो धर्म भी पालन करते हैं, यानी आप पिता से आपका अच्छा कनेक्शन होता है। ये इन शॉर्ट कहा जा सकता है। दूसरी बात ये कि क्योंकि ये जो ग्रह है ये आपकी लग्न से भी नवा है, यानी 9th लॉर्ड ही है, और 10वें घर से 12वां है। तो अगर करियर की बात करें तो अगर 9th लॉर्ड लग्न में होता है तो भी ऐसे लोग कई बार काम करने के लिए बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, क्योंकि ये 10वें घर से 12वें घर का मालिक लग्न में बैठ जाता है। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि कई बार आपको अपने करियर की लाइन डिसाइड करने में, सेटल होने में समय लग जाता है। और जब एक बार आप अपना पैशन, अपनी इच्छा अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आप अपने करियर को काफी आगे बढ़ा सकते हैं। आप सूर्य लग्न में जब जाता है तो वैसे भी फायरी साइन है, मतलब फायरी साइन का मालिक है, सिंह राशि का मालिक है। फायरी साइन धनु राशि भी जो होती है अग्नि तत्व की राशि होती है। तो आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा एरोगेंट हो सकता है। आप थोड़े से डिक्टेटर वाली क्वालिटीज रख सकते हैं, और यही क्वालिटीज आपके फादर भी रख सकते हैं। सो आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा एरोगेंट हो सकता है, या आप एक होता है ना कि आपकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट होता है कि आप मतलब काफी फायरी पर्सनालिटी होती है। तो लोग तो आपकी तरफ काफी उससे देखते हैं कि भाई बहुत तेज तर्रार आदमी है। इस तरह की एक आपकी पर्सनालिटी सूर्य देते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति की स्थिति, क्योंकि लग्न का मालिक तो बृहस्पति है, तो अगर बृहस्पति की स्थिति भी इस कुंडली में अच्छी हो जाती है, माना बृहस्पति 9वें घर में चले जाएं,
नवे घर का मालिक तो गया ही है लग्न में, लग्न का मालिक नवे में आ जाए, एक एग्जाम्पल है, तो बहुत अच्छे संयोग बन जाते हैं, यानी बहुत भाग्यशाली कुंडली ये बन जाएगी। तो आप सूर्य के प्रभाव देखने के साथ साथ बृहस्पति की स्थिति को अपनी कुंडली में देखेंगे, पर इन जनरल ये स्थिति काफी अच्छी होती है। प्रमोशंस, नाम, सम्मान, आपका राजनीति वगैरह में भी आपका जीवन काफी अच्छा हो सकता है, नहीं तो अच्छी पद पर आप अवश्य पहुंच सकते हैं। अब बात होगी कि अगर नवे घर का मालिक दूसरे घर में चला जाता है तो ये सूर्य के लिए इनके शत्रु की राशि बन जाती है। मकर राशि में सूर्य पहुंच गया है, तो मकर राशि में तो जब जब सूर्य आते हैं तब हम दान करते हैं, है ना, संक्रांति तभी मनाई जाती है। तो ये जो स्थिति है, भाग्य का मालिक धन में गया है लेकिन अपने शत्रु के स्थान में है। तो देखिए, मैंने कहा ना कि भाग्य का मालिक जहां भी जाता है वहां एनर्जी ठीक ही ले जाता है। तो आपका अपना जो भाग्य है वो सारा की सारा कहाँ लग रहा है? फैमिली को मिल रहा है। दूसरा घर आपका कुटुंब है। आपका भाग्य किसको मिल रहा है? कुटुंब को मिल रहा है। कुटुंब की वेल्थ, परिवार की वेल्थ को मिल रहा है, आपकी वेल्थ को मिल रहा है, आपकी वाणी को मिल रहा है। तो इसलिए सूर्य जो है वो आपका सारा का सारा भाग्य जो है वो आपके परिवार, वेल्थ, पारिवारिक वेल्थ और आपकी वाणी को मिल रहा है। अब जैसा कि मैंने कहा ना कि आप जन्म के बाद, आपके जन्म के बाद परिवार में उन्नति हो सकती है, परिवार की फाइनेंशियल वेल्थ बढ़ सकती है, आगे जाके आप भी अपने किसी पारिवारिक बिजनेस में या परिवार की वेल्थ को बढ़ाने का कारण कर सकते हैं। शर्त एक है कि शनि की पोजीशन सूर्य से दूसरे, तीसरे, चौथे, नवे, 10वें, 11वें यानी तात्कालिक मैत्री बनाते हुए अगर शनि की पोजीशन होगी तो फिर ये पोजीशन बहुत अच्छी है। आप धन की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से बड़े समृद्ध हो जाएंगे। पर अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं होगी, छठे, 8वें इस तरह से चले गए होंगे, तब फिर स्थिति एक बन सकती है कि आपकी परिवार से ना बने, या फिर आपकी जो वाणी है वो काफी रूखी हो जाए, रुक्ष हो जाए। आप पारिवारिक वेल्थ की वजह से आपके घर में झगड़ा हो जाए, तो इस तरह की एनर्जी होगी। पारिवारिक वेल्थ तो होगी ही, लेकिन अगर शनि अच्छे बैठे हुए हैं तो आप अपनी पारिवारिक वेल्थ को बढ़ाएंगे, अगर खराब है तो पारिवारिक वेल्थ को लेकर झगड़ा हो सकता है। ये फर्क पड़ जाता है पोजीशन का। अब बात होगी, सूर्य अगर भाग्य के मालिक होकर तीसरे घर में बैठ जाए, ये कुंभ राशि हो गई, ये भी शनि की ही राशि है। सेम सूत्र अप्लाई होगा कि आपका जो सारा भाग्य है वो आपके छोटे भाई बहनों को मिल रहा है। आपकी यात्राएं, आपका कम्युनिकेशन, आप अगर मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। शनि की पोजीशन सूर्य से तात्कालिक मैत्री बनाती हुई होनी चाहिए। 2, 3, 4, 9, 10, 11 इस तरह की पोजीशन में होंगे तो ये सूर्य की पोजीशन काफी अच्छी है। आप मीडिया के क्षेत्र में, आप टीवी के, मतलब जिसको आप दूरदर्शन वगैरह कहते हैं, इसके क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम बना सकते हैं। सोशल रेपुटेशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। आप समाज के लिए बड़े कार्य करने वाले एक समाज सुधारक भी हो सकते हैं अगर इस तरह की आपकी स्थिति बनती है। और आपका जीवन के सेकेंड हाफ यानी कि उत्तरार्ध में आपकी उन्नति निश्चित रूप से अच्छी होती है। ये भी इसका एक बात है। हो सकता है कि यंग एज में आप उतना अच्छा ना परफॉर्म कर पाए। छोटे भाई बहनों से भी रिश्ते वही है, शनि की पोजीशन अच्छी होगी तो अच्छे होंगे, नहीं तो फिर रिश्ते थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। अब बात है कि नवे घर का मालिक चौथे घर में आ जाए, अपने घर से 8वें घर में है लेकिन बैठे अपने मित्र के घर में। बृहस्पति का अपना घर है चौथा, तो आपका भाग्य कहां मिल रहा है? एसेट्स में। अपना घर से 8वां है यानी कि इनहेरिटेंस, तो आपको इनहेरिटेंस में यानी कि इनहेरिटेंस को, पैतृक संपत्ति वगैरह आपकी अच्छी हो सकती है, आपको उसका लाभ भी मिल सकता है। आपके पिताजी काफी संपन्न व्यक्ति हो सकते हैं,
लेकिन क्योंकि ये अपने घर से 8वें घर की स्थिति है, और अगर बृहस्पति की स्थिति इस कुंडली में अच्छी नहीं होगी तो माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य को थोड़ा सा ये सूर्य खतरा दे सकते हैं, क्योंकि माता के घर में 6ठे घर का मालिक बैठ जाएगा और पिता के घर का मालिक अपने से 8वें घर में चला जाएगा। तो दोनों के लिए ही ये सूर्य कभी कभी स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं देता अगर बृहस्पति की स्थिति कमजोर होगी तो। अन्यथा ये चीजें भी ठीक ही रहेंगी और आप अपने ये भी एक बात है कि आप कहीं बाहर जाकर आप भी सेटल हो सकते हैं, पिता से दूर सेटल हो सकते हैं। इस तरह की स्थितियां भी ये सूर्य दे सकता है। जहां तक काम का सवाल होगा, हो सकता है कि आप किसी धर्म से रिलेटेड काम से जुड़ जाएं, या फिर आप कहीं टीचर हो जाएं, प्रोफेसर हो जाएं, धर्म के प्रचारक हो जाएं। इस तरह के काम भी आप अच्छे कर सकेंगे। क्योंकि सूर्य बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति भी अच्छे प्लेस्ड है, तब तो बहुत ही अच्छा ये संयोग बन जाएगा। पर माँ और पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं ये सूर्य। अब बात होगी कि सूर्य जो है वो भाग्य के मालिक बनकर संतान में आ जाएं और उच्च के भी हो जाएं, क्योंकि यहां मेष राशि है। संतान के मामले में आप बहुत भाग्यवान हो जाएंगे। सूर्य पंचम, सूर्य का अपना स्थान है, यानी सिंह राशि है ना, तो अपनी है। यहां पर उच्च के भी हो रहे हैं, भाग्य के भी मालिक हैं, तो यानी कि बहुत अच्छी संतान आपको दे सकते हैं। आपका सारा भाग्य आपकी संतान को मिल रहा है। संतान भाग्यवान होगी, संतान अच्छी होगी, संतान समाज में एक बड़ा नाम बना लेगी। प्रखर, तेज, अच्छी संतान, क्योंकि ये भी फायरी साइन है, तो बहुत तेज चमकती हुई संतान आपकी हो सकती है। और आप भी, क्योंकि 5वां घर आपका भी, 4थे घर से दूसरा है, आपकी मां भी हो सकता है किसी बड़ी सरकारी पोस्ट पर आपकी मां हो। मां की प्रगति भी ये सूरज, क्योंकि 4थे घर से दूसरे घर में है भाग्य का मालिक, तो मां की प्रगति दिखाता है। और अगर मंगल की पोजीशन अच्छी होगी तो निश्चित रूप से आपकी मां बहुत अच्छे पोस्ट पर होंगी। डिक्टेटर जैसी पर्सनालिटी आपके मां की भी हो सकती है। आप भी अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा रूल करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो चीज है ये थोड़ी सी आपस में बच्चों के साथ होता है ना, थोड़ा मतभेद करा सकती है, क्योंकि आप थोड़े से रूलिंग फादर बनना चाहेंगे। पर वैसे ये 5वें घर में भाग्य के मालिक का आना एक बहुत अच्छी स्थिति है। राजदूत वगैरह बनते हैं ऐसे लोग, मंत्री बन सकते हैं, मतलब प्रखर सूर्य, बहुत बढ़िया। आपके पिताजी भी किसी अच्छी सरकारी पोस्ट वगैरह पर जॉब कर सकते हैं, सरकार में कुछ काम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति यहां पर सूर्य की दिखाई देती है। अब बात होगी कि अगर सूर्य 6ठे घर में आ जाते हैं, यहां पर बनती है वृषभ राशि, यानी अगेन सूर्य अपनी शत्रु राशि तुला शुक्र की राशि में आ रहे हैं, तो यहां पर आपका भाग्य किसको मिल रहा है? आपके रोग, ऋण, रिपु को मिल रहा है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सूर्य को 6ठे स्थान में विजयी सूर्य कहा जाता है, इसका मतलब ये कि अगर आपके कभी रोग हो, ऋण हो, कुछ हो, तो वो निपट जाए, सुलझ जाए, ये मदद आपकी सूर्य कर सकता है। लेकिन यहाँ का बैठा सूर्य आपको ओपोनेंट भी बड़े ताकतवर कभी कभी दे देता है, कि अगर आपके जीवन में कभी कोई शत्रु बने, कोई कंपटीशन हो, तो वो बड़े लोगों से आपका कंपटीशन हो सकता है। लेकिन क्योंकि भाग्य के मालिक हैं, इसलिए आपको उस झंझट से, उस परेशानी से, रोग से, ऋण से निकाल दें, ऐसा ये सूर्य कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अपने शत्रु की राशि में है, इसलिए यहां पर ये परेशानियां दे सकते हैं। 9th लॉर्ड जब 6th में आता है, 9वें घर का मालिक जब उसमें होता है 6ठे में, तो ये पिता के लिए अच्छी स्थिति ज्यादा नहीं होती, पिता के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। दूसरा ये कि आपका बड़े लोगों से मतभेद रहता है, मतलब पिता या पिता तुल्य, गुरु, पिता, इन लोगों से आपका मतभेद रहता है। ऐसा भी ये सूर्य निश्चित रूप से देता है। अब बात होगी कि अगर सूर्य जो है 9वें घर का मालिक होकर 7वें में है, अगेन वही सिद्धांत लगेंगे
कि 159 के मालिक अगर 7वें घर में जाते हैं तो ये मतलब मटेरियल प्रोस्पेरिटी, भौतिक सुख संपदा के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन मैरिज के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होगा। धर्म का मालिक काम त्रिकोण में आ गया। सूर्य के लिए 7वां घर वैसे ही थोड़ा सा नीच का स्थान हो जाता है, तो ये जो स्थिति है सूर्य की बहुत अच्छी नहीं, लेकिन आपका अपने विवाह के बाद भाग्योदय हो ऐसा तय है। और दूसरा ये कि आपकी पत्नी भी जो है वो भी आपके बाद यानी शादी के बाद आपकी पत्नी भी राइज करें और आप भी राइज करें, ये बात ये ग्रह अच्छी देता है। तो भौतिक संपदा बढ़ती है, लेकिन आपसी रिश्ता जो है वो थोड़ा सा सूर्य मतभेद अवश्य देता है। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वैसे ये पोजीशन व्यापार के लिए बहुत अच्छी है। विदेश से व्यापार कर सकते हैं, अच्छा स्पाउस मिल सकता है। स्पाउस की पारिवारिक स्थिति यानी स्पाउस के पिता वगैरह किसी बहुत प्रभावशाली क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ देखते हैं तो जो आपका ससुराल पक्ष है, 8वां घर ससुराल पक्ष होता है, तो वो चंद्रमा की राशि है। तो किसी पॉलिटिकल फैमिली, अच्छी फैमिली, मतलब जिसको आप कहते हैं एक अच्छी लिगेसी आपके ससुराल पक्ष की हो सकती है। तो पत्नी एक बहुत अच्छे परिवार से आ सकती है। अब सूर्य जो है अगर 8वें घर में चले जाए, अपने घर से 12वें में, लग्न से 8वें में, स्थिति बहुत अच्छी नहीं। भाग्य का मालिक 8वें घर में चला गया, ये पिता की आयु के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि पिता के घर का मालिक अपने घर से 12वें चला गया। या तो पिता की आयु के लिए अच्छा नहीं होगा, या फिर पिता से आपकी दूरी होगी, या पिता आपके कहीं दूर काम करते होंगे, आप माता के साथ अलग रहते होंगे। इस तरह की कोई भी स्थिति हो सकती है। अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित है तब फिर आपकी आयु को भी थोड़ा सा वो कम करते हैं, क्योंकि सूर्य अष्टम में कहते हैं मध्य आयु देते हैं जनरली। लेकिन अगर सूर्य के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, चंद्रमा वेल प्लेस्ड है, तो बहुत अच्छी आयु और सब कुछ अच्छा दे सकते हैं ये सूर्य। ले आपकी भी रुचि धर्म के काम में, ऑकल्ट के काम में बहुत अच्छी हो सकती है। आपकी माता भी इन क्षेत्रों से, क्योंकि 4था घर चंद्रमा का है, मतलब 8वां घर जो है चंद्रमा से रूल्ड है, हो सकता है आपकी माँ आपको धर्म के कार्यों में आगे ले आए। तो इस तरह से ये जो पोजीशन है ये भी अगर डायरेक्टली देखें तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ऑकल्ट, धर्म और मतलब अपने मित्र की राशि में सूर्य है, चंद्रमा अच्छा हो, बृहस्पति कुछ देख लें, तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा। आप लोग भी सीक्रेट सर्विसेज में काम कर सकते हैं, सरकारी सीक्रेट एजेंसीज में काम कर सकते हैं। आपका पैसा रुपया जो है वो इस तरह से आप कमा सकते हैं। कई बार आप धर्म के अगेंस्ट जाकर भी पैसा कमा सकते हैं, मतलब रिश्वत वगैरह से, तो उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अब अगर 9th लॉर्ड 9th में ही बेस्ट स्थिति है, पिता का भाव है पर सूर्य कारक है, तो यहां पर वही बात कि पिता बहुत अच्छे प्लेस्ड होंगे, पिता का भाव बहुत अच्छा समृद्ध हो गया है, लेकिन आपकी हो सकता है कि उनसे थोड़ी सी क्योंकि कारक भाव का नाश करता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप थोड़ा सा माँ पिता से मतभेद वगैरह हो सकते हैं, लेकिन वैसे पिता आपके वेल प्लेस्ड होंगे। आपका अपना ज्ञान, हायर लर्निंग, इसकी तरफ आप बहुत प्रेरित, मतलब आपकी आत्मा जो है ना ऊपर उठना अवश्य चाहेगी, सोल जो है वो इवॉल्व करना चाहेगी। ये सूर्य की स्थिति 9वें घर में बहुत अच्छी है। सो आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, इसको चलिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअल आप हो सकते हैं, आप विदेश में काम कर सकते हैं, आपके पिताजी की स्थिति समाज में अच्छी हो सकती है, सब कुछ जनरली अच्छा ही होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होता है तो इससे रिलेटेड सब भाव अच्छे हो जाते हैं। अब बात होगी कि अगर सूर्य 9वें घर के मालिक होकर 10वें में है, ये तो एक राजयोग ही बन जाता है, 9th लॉर्ड इन 10th। अगर बुध भी कहीं इनके साथ ही बैठ जाए तो बहुत प्रबल राजयोग बन जाएगा। बुध आदित्य भी बनेगा, 9वें और 10वें घर के मालिक के हिसाब से धर्म कर्माधिपति योग भी बनेगा।
मतलब अगर बुध की स्थिति अब अच्छी होगी और सूर्य 9वें के मालिक होकर 10वें में होंगे, तो आपके जन्म के बाद आपके पिता की उन्नति निश्चित होना है और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप भी स्टेटस में बहुत ऊपर जाएंगे, अच्छे बढ़ जाएंगे। बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर यहां पर सूर्य है और बृहस्पति की दृष्टि आ रही है या बुध सामने भी बैठे हैं, तो भी इसको सूर्य को बल मिल जाएगा और आपका स्टेटस, नौकरी, जिसको आप कहते हैं जहां भी आप हाथ डालेंगे, यानी धर्म और कर्म मिल गया तो आप सही रास्ते पर चलेंगे, अच्छी जगह पर से धन कमाना चाहेंगे। धीरे धीरे करके हर काम में आपको सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा योग बनेगा। अब अगर 9वें घर के मालिक 11वें घर में चले जाएं, नीच स्थान, यहां पर सूर्य नीच के हो गए हैं, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को समझाती हूं कि 3, 6, 11 में नीच के ग्रह बुरे नहीं, इसलिए यहां पर यह स्थिति भी सूर्य के लिए अच्छी ही है। आपकी काफी बड़ी नेटवर्किंग हो सकती है। हाँ, यह होगा कि आप थोड़े से श्रूड होंगे, आप थोड़े से मैनिपुलेटिव होंगे, क्योंकि सूर्य नीच का है। आप अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकेंगे, क्योंकि धर्म का मालिक नीच का हो गया। यानी क्या सही है क्या गलत के है, इसके फेर में आप बहुत नहीं पड़ेंगे। आपका जहां से काम बनता है वैसा काम आप कर लेंगे। यानी कहां से इनकम आ रही है, कहां से प्रमोशन हो सकता है, कहां से नेटवर्किंग बढ़ सकती है, तो आप अपने इस तरह के कामों में आप काफी मैनिपुलेटिव होंगे, श्रूड होंगे। तो यहां भी सूर्य, और वैसे भी 11वें घर में तो कोई भी ग्रह अच्छा ही होता है। यहां पर सूर्य की जब अगर जीवन में महादशा आएगी तो पिता के स्वास्थ्य को कष्ट होगा। अब अगर सूर्य 9वें घर के मालिक होकर 12वें घर में बैठ जाएं, अगेन इनके मित्र का घर आ गया मंगल। अब सूर्य का 12वें घर में जो प्रभाव मैंने बताया है उसको भी दिमाग में रखेंगे कि एक तो जल तत्व है, जल तत्व में सूर्य चले गए, अग्नि तत्व के मालिक हैं। दूसरा ये कि 12वें घर में चले गए, तो ये अच्छा है कि अगर आप बाहर कहीं सेटल हो जाएं तो ये सूर्य अच्छा, मतलब 7 समंदर पार चले जाएं, पानी का रास्ता क्रॉस कर जाएं, तो ये सूर्य अच्छे फल देने वाले होंगे। अन्यथा अगर आप अपने घर से ही थोड़ी दूर कहीं आके सेटल हो गए या कुछ, तो फिर ये जो सूर्य है ये आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बना देते हैं। ये आपके मतलब धर्म का व्यय करा रहे हैं। यहां भी ये स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं होती सूर्य की 12वें घर में। धर्म का व्यय हो रहा है। अगर आप धर्म के प्रचारक बन गए तो अच्छा है, अगर आप धर्म के काम से रिलेटेड यात्राएं करने लगे तो अच्छा है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं कुछ बनता संयोग, तब फिर आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह को बहुत नहीं मानते या धर्म में आपकी खास आस्था नहीं होती। ये भी हो सकता है कि आपके पिताजी जो हैं वो आपसे बहुत दूर हों, क्योंकि ये 11वें घर से दूसरा घर है। तो सूर्य की डिजायर्स तो बढ़ रही हैं, यानी डिजायर को तो बढ़ा रहा है सूर्य। तो कई बार ऐसे लोग जैसे कहते हैं ना, आपके सांसारिकता को छोड़कर सांसारिकता को छोड़कर आश्रम में सेटल हो गए, कहीं दूर निकल गए, ऐसा भी कई लोगों को करते हुए मैंने देखा है इस सूर्य के प्रभाव से। बृहस्पति और मंगल की स्थिति अगर अच्छी होगी कुंडली में तो ये अच्छे असर दे देगा, नहीं तो फिर बहुत खर्चा दे सकता है। आप गलत कामों में भी थोड़े से लिप्त हो सकते हैं, फिर ये सूर्य थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। अदरवाइज आप स्पिरिचुअल होंगे, धर्म में आपकी रुचि होगी, आप आश्रम वगैरह जाएंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, इस तरह के फल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी मेरी एनालिसिस सूर्य धनु लग्न की कुंडली में अलग अलग भावों पर क्या असर देंगे। इसी तरह मेरे वीडियोस को प्लीज देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।